सिर्फ 4 पंक्ति से शुरुआत करता हूं। जिस मिट्टी से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, सिर्फ मैं इसे शुरुआत करने का प्रयास करता हूं कि समय के साथ जो चलता उसे हम काल कहते हैं। कि समय के साथ जो चलता उसे हम काल कहते हैं। कहानी जो सुनाता है उसे बेताल कहते हैं। और जहां पर पाप को धोते हुए शिप्रा का जल है जो, वहां पर भस्म से लिपटे उसे महाकाल कहते हैं। क्या बात, बहुत देखो। आज मातृ दिवस है, मातृ शक्ति की यहाँ पर उपस्थित है और मैं सिर्फ 4 पंक्तियां, किसी बड़े शायर की याद आती है, किसी बड़े कवि की याद आती है कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कम नहीं होता। चूंकि आज माँ का एक दिवस है और मैं शायद किसी की पंक्तियों को नोट करता हूं कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कम नहीं होता। रमेश जी की पंक्तियां है कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। क्या बात, बहुत ही मैं एक दिवंगत शायर को की पंक्तियां नोट करता हूं कि किसी के हिस्से में मनोवर साहब की पंक्तियां याद आती है। हालांकि मैं कभी किसी की पंक्तियां पढ़ता नहीं हूं मेरे काव्य पाठ के बीच में, लेकिन आज मातृ दिवस है, आज मातृ शक्ति की उपस्थिति है, तब मैं पंक्तियों को हेडलाइन करना चाहता हूं कि किसी के हिस्से में मका तो किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तब 4 पंक्तियां नन्ही कलम लड़खड़ाते हुए खुद की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि माँ बिन जीवन जीवन क्या बंजर माटी सा लगता है। क्या है माँ, कि माँ बिन जीवन जीवन क्या। मैंने मेरे जीवन में 4 पंक्तियों से ज्यादा माँ पे लिखा नहीं, क्योंकि शायद इससे ज्यादा मेरी औकात थी नहीं कि मैं लिख पाऊं। क्योंकि लोगों ने, कवियों ने, शायरों ने बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी, बहुत लंबी लंबी लिख दी, पर शायद मेरे को लगता है कि इतना लंबा लिखना किसी भी कवि के लिए आसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ एक शब्द बहुत भारी शब्द है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि माँ के ऊपर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि माँ बिन जीवन जीवन क्या बंजर माटी सा लगता है। अरे ये जीवन क्या जीवन है, बर्बादी सा लगता है। और माँ के यश और कीर्ति से सब काम यूं ही बन जाता है। जिसपे माँ की दुआ ना हो वो जीवन ना जीर पाता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो कुछ मिलता है उसी में जिंदगी को तारना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि लड़कों की जिंदगी क्या होती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो कुछ मिलता है उसी में जिंदगी को तारना पड़ता है। हम लड़कों से पूछो कि मन को कैसे मारना पड़ता है। जो कुछ मिलता है उसी में जिंदगी को तारना पड़ता है। हम लड़कों से पूछो कि मन को कैसे मारना पड़ता है। और इतना आसान नहीं होता जोकरों की तरह घर से बाहर निकलना साहब। बहुत थोड़ा कुछ पाने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ हारना पड़ता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दबदबा बनता नहीं यार बनाना पड़ता है। हमारी मानसिकता यह होती है कि उसके पास इतना क्यों है, उसके पास इतनी क्षमता क्यों है, उसके पास इतनी कैपेसिटी क्यों है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दबदबा बनता नहीं यार बनाना पड़ता है। हमारी मानसिकता तुलनात्मक अध्ययन करने में रहती है कि उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो पैसा हो, या कुछ भी हो चाहे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दबदबा बनता नहीं यार बनाना पड़ता है। पैसा मुफ्त में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दबदबा बनता नहीं यार बनाना पड़ता है। पैसा मुफ्त में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। और उन्हें लगता है बड़ा आसान हर ऊंचाई पाना, मगर खुद को उष्ण से उष्ण ज्वाला में तपाना पड़ता है। बहुत ही अच्छे। और पथ में बिखरे नुकीले कांटों पर चढ़ना पड़ता है। लोग कहते हैं कि जीवन में हर चीज आसान होती है, आसान कुछ भी नहीं होता। जीवन में हम किसी को शिखर पे देखते हैं तो वो सिर्फ वो शिखर पे इतने आसानी से नहीं चढ़ता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि पथ में बिखरे नुकीले कांटों पर चढ़ना पड़ता है, पग में चुभन भले हो किंतु लड़ना पड़ता है। और जीवन के संघर्षों में ही प्रतिभाएं पलती है जी, ख्याति के लिए प्रतिमानों को गढ़ना पड़ता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपने मन का भी थोड़ा हवन कीजिए, अपने मन का भी थोड़ा हवन कीजिए, निज स्वार्थ छोड़ थोड़ा जतन कीजिए। ये ईर्ष्या है साहब खुद को जला जाएगी, अपने स्तर पे थोड़ा मनन कीजिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यहाँ पे मातृशक्ति दिवस है आज, और मेरा थोड़ा सा अलग है, नई कविता है, मैं तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप शायद मेरे को पहली बार सुनोगे, या फिर मेरे किसी पे भी यह कविताएं नहीं मिलेगी। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूं। हमने माँ के ऊपर अभी जितने भी आए परफॉर्मेंस करने के लिए परफॉर्मर आए, उन्होंने हर बिना माँ के ऊपर लिखा। मैं थोड़ा सा, मेरा दृष्टिकोण अलग है। एक विडंबना देखिएगा कि माँ और ये मातृ शक्ति की जो क्षमता होती है वो होती क्या है। मैं चार पंक्तियों से बताना चाहता हूँ कि मातृ शक्ति होती क्या है। एक बच्ची है जिसकी उम्र महज 8 वर्ष है। वो देखती है अपने पिता के पार्थिव शरीर को, शहीद की बेटी
करके मेरी कविता है। 7 वर्ष की बेटी है, उसकी कल्पना क्या रही होगी, उसकी विडंबनाएं क्या रही होगी उसके घर पे जब उसने उसके पिता की शरीर देखा होगा, उसने जब पार्थिव शरीर देखा होगा। 4 पंक्तियां देखना, उस बच्ची की क्षमता देखना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पापा आप ना हो घर में सोना सोना है। थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी आज मातृशक्ति आज उपस्थित है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि माता होती क्या है, हमारी बेटी होती क्या है, क्षमताएं क्या होती है। हमने हमारे कवियों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। हमारे कवियों ने लिखा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर मर्द से ही अगर तुलना करनी होती तो मर्द ही ताकत का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं कि ताकत का उदाहरण क्या होता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पापा आप ना हो घर में सोना सोना है। क्या क्या रही होगी विडंबना। 7 वर्ष की बेटी है, उसने क्या अनुभव किया होगा उसके पिता के लिए जब उसके पिता आए नहीं है, तब की विडंबना देखिएगा कि पापा आप ना हो घर में सोना सोना है, आंखों में अश्क दर्द भी 1000 गुना है। एक एक पंक्तियों पर गौर कीजिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से लिखा है मैंने कि पापा आप ना हो घर में सोना सोना है, आंखों में अश्क दर्द भी 1000 गुना है। कई दिन बीते आप तो अब घर भी न आते, न होली न दिवाली कि पापा आप ना हो घर में सोना सोना है, आंखों में अश्क दर्द भी 1000 गुना है। कई दिन बीते आप अब घर भी न आते, दादी का चश्मा फूटा है वो भी नहीं लाते। कई दिन हो गए मैं तार तार हो गई, एक बाप के बिन बेटी यूं नितार हो गई। कई दिन से देखना वो बच्ची उसके पिता को नहीं देख पाती है घर पे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि पापा आप ना हो घर में सोना सोना है, आंखों में अश्क दर्द भी 1000 गुना है। कई दिन बीते आप तो अब घर भी न आते, दादी का चश्मा फूटा है वो भी नहीं लाते। कई दिन हो गए मैं तार तार हो गई, एक बाप के बिन बेटी में नितार हो गई। ऐसा मुझे लगा कि मैं मझदार में फंसी, न लब पे है मुस्कान न होठों पे है हंसी, न सर पे हाथ ना किसी का साथ मिल रहा। पंक्तियां देखना कि न सर पे हाथ ना किसी का साथ मिल रहा, दुनिया भी मतलबी है बस आघात मिल रहा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुनिया भी मतलबी है बस आघात मिल रहा। कई वर्ष हो गए पापा चेहरा भूल सा गई, लगता है पापा में अधर में झूल सा गई। कई दिन हो गए न खिलौने न चुड़िया है। जब वो बच्ची देखती है कि उसके पिता नहीं आ पा रहे हैं, उसके पिता की उसे पता नहीं है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि कई दिन हो गए न खिलौने न गुड़िया है, अरे हाथ भी सूने हैं न टीकी न चुड़िया है। कई वर्ष हो गए हैं पापा आप न शॉपिंग पे ले गए, न होली न दिवाली बस पापा दर्द दे गए। इस भूख के लिए आप हमको भूखा छोड़कर, इस भूख के लिए आप हमको भूखा छोड़कर, कहाँ चले गए हो पापा दिल को तोड़कर। कई वर्ष से चले गए हैं दिल को तोड़कर, आघात पे आघात को बस सी रही हूं मैं, इन आंख में अश्कों के संग जी रही हूं मैं। तब 4 पंक्तियां देखना, इन आंख में अश्कों के संग जी रही हूं मैं। जब वो देखती है उसके पिता का पार्थिव शरीर जब आता है उसके घर के सामने, तब वो क्या प्रश्न पूछती है अपनी माँ से। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि न पाँव में पायल ना ही मेहंदी रची है माँ। प्रश्न देखना, उसकी माँ से पूछती है वो कि न पाँव में पायल ना ही मेहंदी रची है माँ, चारों तरफ है खलबली कैसी मची है माँ। न मांग में सिंदूर ना ही नाक में नथनी, पहले तो बहुत सजती थी पापा की ये सजनी। अरे क्या हुआ इसे ये कुछ भी बोलती नहीं, अपनी बेटी के पूछने पे भी मुंह खोलती नहीं। और जब उसको पता चलता है कि उसके पिता इस संसार में नहीं रहे, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि हर एक आंसू का हिसाब मैं लेके रहूंगी, कि हर एक आंसू का हिसाब में लेके रहूंगी, न कभी कुछ सहा है और ना ही सहूंगी। शहीद की बेटी हूं बदला तो मैं लूंगी, इस ईंट का जवाब मैं पत्थर से ही दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब, बहुत ही